हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनदीप कुमार और मैं जब भी घड़ी की सुइयों को देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि समय बीत रहा है। हर घंटा, हर मिनट हम कैसे भी करके इसे वापस नहीं ला सकते। कुछ लोग मानते हैं कि जमीन पर चल रही चींटी कितनी छोटी होती है और हम ह्यूमंस यानी कि इंसान का शरीर कितना बड़ा होता है उस चींटी के मुकाबले, राइट? लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आकार किसी भी वस्तु या जीव के लिए मायने नहीं रखता। हमें खुद नहीं पता कि हमारा आकार क्या है, हमारी क्या औकात है, हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि मैं जब भी आसमान की तरफ देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि एक बड़ा सा पत्थर जो 453 बिलियन ईयर से हमारी धरती के चक्कर लगा रहा है और ये हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है, जिसे हम चांद कहते हैं। और हमारा सूरज जो कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का एक बड़ा सा गोला है, जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया चलते रहने की वजह से यह इतना गर्म है कि इसने अपने आसपास के प्लैनेट्स का भी इन्वायरमेंट जला दिया। और हमारी धरती इससे सिर्फ इसलिए बची रही क्योंकि हमारा एक यूनिक मैग्नेटिक फील्ड है। और इसके आकार का अंदाजा हम कुछ इस तरह से लगा सकते हैं कि सूरज में हमारी जैसी 13 लाख पृथ्वियां समा सकती है। हमारी पृथ्वी कितनी छोटी है ना एज कम्पेयर टू आवर सन। और ये सब मौजूद है हमारे सोलर सिस्टम में, जो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है हमारी विशालकाय मिल्की वे गैलेक्सी में, जो कि कुछ इस तरह की दिखाई देती है। हमारी इस विशालकाय मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सूरज एक छोटे से कण के बराबर दिखाई देता है। हमारी अपनी गैलेक्सी में ही हमारे सूरज जैसे करोड़ों, इससे कई गुना बड़े आकार के सूरज मौजूद हैं। इसलिए हमारी गैलेक्सी इतनी ब्राइट दिखाई देती है, दूध के जैसे। और इसका आकार 1 लाख लाइट ईयर है और 1 लाइट ईयर होता है प्रकाश द्वारा 1 साल में तय की गई दूरी। जरा सोच के देखो हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है। ये इतनी बड़ी है कि प्रकाश को भी गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 लाख साल लगते हैं। और हमारा सूरज अपने पूरे सोलर सिस्टम के साथ 8,28,000 किलोमीटर की स्पीड से गैलेक्सी के सेंटर के चक्कर लगा रहा है। और हमें ऐसा अपना सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में 23 करोड़ साल लग जाते हैं। और ब्रह्मांड में बहुत सी गैलेक्सीज हमारी गैलेक्सीज से कई गुना बड़ी हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि इनकी संख्या 100 बिलियन यानी इतनी है कि एक के बाद इतनी जीरोस लगी देखकर दिमाग ही चकराने लगता है, राइट? और इन सभी गैलेक्सीज को मिलाकर बनता है उसे हम कहते हैं क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। और इन अरबों क्लस्टर्स को मिला दिया जाए तो हमारा यूनिवर्स एक जाल के जैसा दिखाई देता है, जिसे हम साइंस की भाषा में कॉस्मिक वेब कहते हैं। और इसमें कितनी गैलेक्सीज मौजूद हैं इस बात का अंदाजा लगाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या ये सब चीजें हमेशा के लिए ऐसी ही रहेंगी? एब्सोल्युटली नॉट। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जिस तरह हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत एक बड़े से धमाके के साथ हुई थी, द थ्योरी ऑफ बिग बैंग, राइट? लेकिन उस तरह हमारे ब्रह्मांड का अंत अचानक नहीं होगा, जबकि हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे खत्म होगा। क्योंकि कुछ साल पहले ही वैज्ञानिकों को डार्क एनर्जी के बारे में पता चला, जिससे हमें यह पता चला कि गैलेक्सीज लाइट ईयर्स की स्पीड से एक दूसरे से दूर जा रही है। इसीलिए उनकी थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे खत्म होगा सुनसान सन्नाटे में। जब भी किसी सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया रुकती है तो खतरनाक रेडिएशंस के साथ खत्म हो जाता है और अपने साथ अपने सोलर सिस्टम में मौजूद सारे ग्रह भी तबाह कर देता है। ये सच्चाई है। और हमारी गैलेक्सी में अरबों तारे मौजूद हैं। पता नहीं कब कौन सा तारा अचानक सुपरनोवा बन जाए और खतरनाक रेडिएशन से पृथ्वी और अन्य ग्रह जिस पर जीवन है सेकंड के आधे हिस्से में भी खत्म कर दे। ये बिल्कुल सच है और हमें मानना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलेगा। हमारी लाइफ सड़क पर चल रही चींटी के समान है। वो तब तक जिंदा है जब तक वो गलत समय पर गलत जगह पर नहीं है। कोई इसे मारना नहीं चाहता, कोई इसे देख भी नहीं रहा, लेकिन वो कब मर जाएगी उसे खुद भी नहीं पता। हमारे पास बहुत कम समय है अकॉर्डिंग टू आवर यूनिवर्स। हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसके पास बहुत सारा डाटा है प्रोसेस करने के लिए। और हम इंसान इतने छोटे हैं कि ब्रह्मांड के डेटाबेस में रजिस्टर ही नहीं होते। ब्रह्मांड के पास बर्बाद करने के लिए बहुत कुछ है, पूरी की पूरी गैलेक्सीज, जिसमें हमारे सूरज जैसे अरबों तारे हैं और खरबों प्लैनेट्स हैं। और इनमें से एक हमारी अर्थ है। यूनिवर्स हमारी धरती के बारे में कुछ नहीं सोचता, ना अच्छा ना बुरा। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे? कोई भी नया स्टेप लेने से पहले लोगों के बारे में सोचेंगे कि वो क्या कहेंगे। क्या हो गया है आपको? हमारी लाइफ एक तरफा जाने वाली फ्लाइट के समान है और हम उसमें बैठे सिर्फ एक यात्री। अब हमारी मर्जी हो या ना हो, लेकिन हम सबको पहुंचना एक ही जगह है और वो है हमारी मौत। यही सच्चाई है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी और अपने आसपास के लोगों की लाइफ को अच्छा बना सकते हो। आप वो काम कर सकते हो जिसमें आपको खुशी मिले। कोई नई बुक पढ़ो, कोई नई स्किल सीखो, अपने दिल की बात उससे कह दो। वो काम बिल्कुल मत करो जो आपको पसंद नहीं है। कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, किसी के लिए अपनी लाइफ बर्बाद मत करो।
जो चाहिए वो खुद ही ले लो, क्योंकि सब कुछ इस यूनिवर्स का है, हमारा कुछ भी नहीं, और इस यूनिवर्स को ही वापस करना है। इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई ये बातें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो देख सकें। और मैं चला वो करने जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, आपके लिए एक और नई वीडियो बनाने। और मैं मनदीप कुमार मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।